आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत का देखिए मैं दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आया हूं इस चैनल के माध्यम से। देखिए दोस्तों प्रश्न ये है, एक टोकरे में रखे 36% संतरा खराब है। यदि इस टोकरे में अच्छे संतरों की संख्या 144 हो तो कुल संतरों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हम लोगों को निकालना है कुल संतरों की संख्या कितनी है, जिसमें एक टोकरा में है 36% संतरा खराब है और बोल रहा है कि अच्छे संतरों की संख्या 144 है। आइए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं बहुत ही कम समय में। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं आप लोगों को हर बार यही बोलता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे एग्जाम में और आपका एक्यूरेसी फिर कम हो सकता है। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न को कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग समझेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है एक टोकरे में रखे 36% संतरा खराब है। देखिए दोस्तों एक टोकरा है, ठीक है, इसको हम लोग एक टोकरा मान लेते हैं। टोकरा इसमें संतरा रखा हुआ है, ठीक है, ये संतरा हो गया। कह रहा है 36% संतरा खराब है, ठीक है, 36% संतरा खराब है, अर्थात परसेंटेज को हम लोग 100 लेते हैं। इसमें 36% खराब हो गया तो कितना बचा दोस्त, 64%। 36% संतरा खराब हो गया तो 64% बचा। अब कह रहा है कि अच्छे संतरों की संख्या था 64, जो बचा हुआ है परसेंटेज उसमें क्या बता रहा है कि 144 संख्या, जो संतरा की संख्या है 144 है, कितना परसेंट, 64%। दोस्तों हम लोग को अब यहाँ पे देखिए निकालना है, प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि 36% संतरा खराब है, अर्थात 100 में 36% संतरा अगर खराब हो गया तो 64% बचा। तो 64% बराबर कितना है, 144। देखिए दिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 144 बता रहा है। ये क्या बता रहा है, अच्छे संतरों की संख्या, अच्छे संतरों 100 परसेंटेज को हम लोग 100 में लेते हैं। एक टोकरे में मान के चलिए 100 संतरा है, जिसमें 36 संतरा खराब हो गया तो कितना बचा, 64 बचा। तो 64% बराबर कितना है, 144। तो 100% बराबर क्या होगा, वाट होगा। तो हम लोगों को इसको कैसे निकालना है, तो 64 बटा 100 इक्वल टू कितना, 144। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, 64 को, ठीक है, यहाँ पे 64 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 144 इंटू 100 और ये डिवाइड में आ जाएगा 64, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक टोकरा में मान के चलिए 100 संतरा है और उसका 36% जो खराब है, तो कितना बचा, 64%। तो 64% बराबर कितना है, 144। तो 100% बराबर कितना होगा, हमको कुल संतरों की संख्या निकालना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 64% 100 हो गया बराबर 144 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए दूसरा स्टेप आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, 32 दूनी 64, तो 50 दूनी 100 हो गया, फिर 16 दूनी 32, ये 25 दूनी 50, ठीक है। अब इसको 16 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब 9 को 25 से गुना कर देंगे, या 9 इंटू 25 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 225 आएगा। यानी कह रहा है कि टोकरी में कुल संतरों की संख्या 225 है। ये आंसर आपका डी है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे और दूसरा प्रश्न को समझेंगे, इसको भी मैं आपको बता के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ कि प्रश्न कह रहा क्या। प्रश्न को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो आंसर को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। मैं सभी दोस्तों से और सभी स्टूडेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रश्न को पहले आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए, जितना तक हो सके आप प्रश्न को समझिए। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे आंसर कभी भी नहीं बना पाएंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, वह 40% सेब को बेच देता है, 40% सेब को वो बेच दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और कह रहा है कि अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है, 420 सेब बचा हुआ है। तो शुरू में उनके पास कितना सेब था, अर्थात उनके पास टोटल कितना सेब था।
दोस्तों हम लोगों को निकालना है उनके पास कितना सेब था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। कह रहा है कि 40% सेब को बेच देता है, ठीक है। मान के चलिए परसेंटेज को हम लोग 100 में लेते हैं और ये 40% को सेल कर दिया, ठीक है। इसको परसेंटेज को हम लोग 100 में लिख देते हैं तो कितना बचा, 60% बचा। तो कह रहा है कि 60% बराबर कितना, 60% बराबर हो गया 420। देखिए 420 लिखा हुआ, हम अपने से नहीं लिख रहे, देखिए ये लिखा हुआ। तो 100% बराबर क्या होगा, वाट होगा। बस जो अभी जो वीडियो बनाया, जो भी ये पिछला क्वेश्चन है, देखिए ये बता रहा ना 64% बराबर है ना, यहाँ पे 144, उसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए सेम है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 60% बराबर हो जाता है 420, तो 100% बराबर वाट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 60/100 इक्वल टू 420। अब इसको यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे 100 को ऊपर, और 60 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे। यहाँ पे एक ऐसे काट देंगे, 6 को 7 बार में काटेंगे तो 7 को 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्त, 700 आएगा। तो इसके पास 700 सेब है दोस्तों। देखिए 700 कहाँ है दोस्तों, डी नंबर में आप देख सकते हैं, ये 700 आंसर। दोस्तों ये आज मैं आप लोगों को परसेंटेज के इस टाइप के प्रश्न को बताया। हर प्रकार के प्रश्न को समझना बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप से क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। और ये प्रश्न सिर्फ आप रेलवे के लिए ही नहीं है, ये प्रश्न आपका एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, एसएससी 10+2 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, आपका एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसलिए हर टाइप के प्रश्न को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि चैप्टर मेरा अभी परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज से कुछ भी प्रश्न को एराइज किया जा सकता है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है स्टडी अड्डा, ये स्टूडेंटों का ग्रुप है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।